की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपने 8th क्लास में पढ़ा था, एक एक्सरसाइज थी जिसका नाम था लेखा चित्र। तो अपन ये 9th में भी लेखा चित्र है। 9th और 8th में फर्क क्या है? थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे वहां पर केवल आपको क्या करना था, सीधे सीधे मान दे रखे थे और आपको क्या करना था, ग्राफ खींचना था। यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है, साथ में आपको ग्राफ के जो निर्देशांक होते हैं, पॉइंट होंगे, उनके निर्देशांक भी लिखना है। हर प्रकार से मतलब थोड़ी सी आपकी 8th क्लास से बढ़ करके यहाँ पर लेखा चित्र है। अब आपने जैसे पढ़ा था, सबसे पहली चीज क्या थी लेखा चित्र के? मुख्य बिंदु देखो आप, मुख्य बिंदु। नंबर 1, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु कौन सा होता है? जैसे देखो आप, ये इस प्रकार की लाइनें होती है ग्राफ के अंदर, इसको बोलते हैं अपन y और इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं x। और ये जो बिंदु होता है ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों लाइनें, एक ये जो लाइन होती है इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। और इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल यानी लंबवत रेखा। ठीक है, दोनों का ध्यान रखना। ये जो लाइन होती है y और y डैश वाली, इसको क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अब अपन को क्या ध्यान रखना है? देखो आप, नंबर 2, अक्ष अक्ष वाले रेखा का नाम क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। नंबर 3, y अक्ष वाले रेखा का नाम लंबवत रेखा। वर्टिकल लाइन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। ठीक है। अब आप देखो नंबर 4, अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, और ब्रैकेट में लिख लो y के, ठीक, बराबर क्या होता है? 0। ध्यान रखना, जब आपको x x लाइन दी जाती है तो y का मान 0 होता है, और y x पर स्थित जो बिंदु होता है उसमें x का मान 0 होता है। नंबर 5, y x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक यानी x के, तो क्या हो जाएगा? बराबर 0। ठीक है। अब जो दूसरी बात आती है, नंबर 6, अक्ष अक्ष को भुज के नाम से जाना जाता है। y अक्ष को कोटि के नाम से जाना जाता है।
नंबर 7, अक्ष अक्ष से दूरी का अर्थ। जब अक्ष अक्ष का नाम आता है और दूरी, अक्ष अक्ष से दूरी का अर्थ होता है y के निर्देशांक। और y अक्ष से दूरी का अर्थ होता है x के निर्देशांक। अक्ष अक्ष से दूरी का अर्थ होता है y के निर्देशांक। कैसे? देखो, जैसे अभी ये है, अपन को x अक्ष से दूरी निकालनी, यानी इस लाइन से दूरी निकालनी। जैसे y यहाँ अगर मान लो लिखा हुआ 3, तो इसका मतलब y अक्ष अक्ष से दूरी कितनी हुई? 3। और y अक्ष वाली दूरी का मतलब होता है यहाँ कितना लिखा हुआ है? जैसे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब y अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो अब देखो बच्चों, अपन को क्या करना है? चतुर्थांश ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए y और y डैश, x और x डैश, ये इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। कौन कौन सा होता है? जैसे ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ये 4 चतुर्थांश होता है। कौन कौन सा होता है? पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब अपन को क्या ध्यान रखना है? जैसे इसके अंदर जो x और y के निर्देशांक होते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होता है? प्लस होता है। ध्यान रखना, जो पहला पॉइंट होता है वो होता है x का निर्देशांक, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है y का निर्देशांक। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है x माइनस और y प्लस। ये ध्यान रखना। तीसरे में दोनों के दोनों माइनस होते हैं, x और y दोनों माइनस, और चौथे में x प्लस और y माइनस। यानी पहले जो लिखा हुआ होता है वो x का निर्देशांक होता है, और दूसरे जो लिखा हुआ होता है वो किसका होता है? y का निर्देशांक होता है। तो आप क्या ध्यान रखोगे? जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट दे दिया कि जैसे मैंने बोला 2 और 3 है निर्देशांक, और आपको बताना है कि कौन से चतुर्थांश में, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा? पहला चतुर्थांश होगा। जैसे बिंदु 2, 3, -4, 5, -6 और -7, 4 और -5 के चतुर्थांश लिखो ना। चतुर्थांश कैसे लिखोगे? नंबर आप 1 लगाना। बिंदु 2, 3 का चतुर्थांश बराबर लिखोगे पहला चतुर्थांश। आपको पता चला पहले चतुर्थांश में क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों के दोनों प्लस है। जब आप x और y दोनों के निर्देशांक प्लस में होता है तो पहला चतुर्थांश में आता है। नंबर 2, बिंदु -4, 5 का चतुर्थांश दूसरा। अब आपको पता चला दूसरा क्यों है? क्योंकि आप देखो माइनस और प्लस, x का मान माइनस है और y का मान प्लस है, इसलिए कौन सा आ जाएगा? दूसरा। और तीसरा चतुर्थांश, तीसरा बिंदु क्या है? बिंदु -6, -7 का चतुर्थांश तीसरा।
नंबर 4 बिंदु 4, -5 का चतुर्थांश। चौथा